सूर्य सा तेज, चंद्रमा से शीतलता, माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार। संकट हरे सुख बरसाएं, नवरात्रि का शुभ हो हर एक विचार। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल एक व्रत या फिर उत्सव ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। ये 9 दिन शक्ति, भक्ति और साधना के हैं, जहां हम अपनी चेतनता को, अपने शुभ विचारों को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन क्या सच में माता की पूजा का सही तरीका हमें पता है? क्या हम जानते हैं कि घर पर कैसे सरल और शास्त्र सम्मत विधि से माता की आराधना करें ताकि हमें उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सके? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि, जो न केवल आसान है बल्कि आपकी भक्ति को और भी प्रभावशाली बना देगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9 दिनों की सभी कथाएं भी जरूर सुनिएगा। नवरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है। नव अर्थात जिसका अर्थ है 9 और रात्रि यानी जिसका अर्थ है रातें। इस दौरान 9 दिनों और 9 रातों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री का, जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो कि तपस्या और साधना की देवी हैं। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का, जो अद्भुत शक्ति और सौम्यता का प्रतीक है। चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा का, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली हैं। 5वां स्वरूप है स्कंद माता का, जो भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता कहलाती हैं, इसीलिए इनका एक नाम स्कंद माता है। 6ठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का, महिषासुर का वध करने वाली माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि, जो दुष्ट शक्तियों का और दुष्टों का नाश करने वाली देवी है। 8वां स्वरूप है माँ महागौरी का, श्वेतवर्णी, सौम्यता और करुणा की देवी है माँ महागौरी। 9वां और अंतिम स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं माँ सिद्धिदात्री। इन नवदुर्गाओं की आराधना नवरात्रि के दिनों में करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। नवरात्रि की पूजा करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नवरात्रि व्रत में आप किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसका संकल्प भी आप पहले लें या उन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। व्रत किस तरह से रखे जाते हैं ये भी आप जान लीजिए। एक तो होता है पूरी तरह से उपवास, यानी पूरे 9 दिनों तक केवल जल या फल ही ग्रहण किए जाते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है, जो लोग बिना भोजन के नहीं रह सकते, बिना अन्न के नहीं रह सकते, वो लोग एक बार सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे 9 दिनों तक आप लहसुन प्याज का, मसूर की दाल का, बैगन का या किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। तीसरा तरीका होता है फलाहार व्रत, जिसमें जो भक्त उपवास रखते हैं वो दूध, फल, साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े के आटे से बना हुआ भोजन या फिर समा के चावल आदि का सेवन कर लेते हैं। और एक और तरीका होता है व्रत का, जो बहुत कठिन होता है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक भक्त केवल जल ही ग्रहण करते हैं, जल के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जल के अलावा कुछ लोग 1 लौंग का जोड़ा ग्रहण करके भी उपवास रखते हैं। ये बहुत कठिन विधि होती है, हालांकि सबको इस तरह का व्रत नहीं रखना चाहिए। सभी को अपने अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही व्रत धारण करनी चाहिए। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत के दौरान सभी तरह के फल ग्रहण कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स सारे खा सकते हैं, और सब्जियों में आलू, लौकी, कद्दू जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। इनके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि 9 दिनों तक नकारात्मक विचारों से दूर रहें, शुद्ध और सकारात्मक मन से माँ की आराधना करें। क्रोध, ईर्ष्या, दूसरों की निंदा और अहंकार से बचना है। दिन में कम से कम 1 बार देवी के मंत्रों का जाप करना है। संकल्प लेना है कि नवरात्रि के दिनों में किसी का भी आपको दिल नहीं दुखाना है। आपसे जैसे हो सके, जितना हो सके उतना दान पुण्य भी करना है। तो नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन कलश की स्थापना की जाती है और माँ की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना भी एक चौकी पर की जाती है।
थोड़ा ज़्यादा समय पहले दिन की पूजा में लगता है, इसलिए जो भी सामग्री आदि है उसे आप पहले से ही व्यवस्थित कर लें ताकि आपको बीच में से बार बार उठना ना पड़े। तो सबसे पहले संकल्प लेना होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले दिन सफ़ेद, लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पीला रंग शुभ माना जाता है, जिसे आप हर दिन की पूजा में भी धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ में थोड़े से जल, पुष्प, अक्षत और गुड़ रखकर संकल्प लेना है कि आज आप चैत्र नवरात्रि की पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। आज से आप पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत रखेंगे या केवल पूजा करेंगे, नवरात्रि का पहला और आखिरी उपवास ही रखेंगे। तो जैसा भी आपका नियम हो उसका आपको संकल्प लेना है। इस प्रकार से कहने के बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा की गई पूजा, व्रत, उपवास को स्वीकार करें और आपकी मनोकामना पूर्ण करें। संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ देना है। इसके बाद चौकी पर सबसे पहले आप कलश की स्थापना की तैयारी कीजिए। चौकी पर अक्षत से या फूलों से एक स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक के ऊपर आपको कलश रखना है। कलश तांबे का, मिट्टी का, चांदी का या पीतल का हो सकता है, जिसमें आपको जल सामग्री डालनी है। 1 का सिक्का, हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, थोड़ा सा इत्र, 1 लौंग का जोड़ा, 1 कौड़ी और थोड़ी सी दूर्वा डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते रखकर उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़े में या फिर लाल चुनरी में बांधकर पानी वाला यानी जटा वाला नारियल रखना है। ध्यान रखिएगा नारियल सूखा हुआ ना हो या चटका हुआ ना हो। अगर आप नारियल की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप नारियल की जगह पर एक पात्र में, एक कटोरी में या एक मिट्टी के बड़े दिए में, बर्तन में भरकर अनाज रख सकते हैं। गेहूँ या चावल आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वारे भी रख सकते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में कलश के नीचे ज्वारे भी बोते हैं। आप ज्वारे अलग से भी बो सकते हैं। तो ज्वारे बोने की या कलश स्थापना की जो कंप्लीट वीडियो है वो तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कलश स्थापना करने के बाद आपको माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी है। तस्वीर की स्थापना करने के बाद अब माता का आपको जल से या पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से उन्हें एक बार फिर से स्नान कराएं। उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, लाल चुनरी ओढ़ाएं, सुहा की सामग्री अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। जिसकी सामर्थ्य घी का दीपक जलाने की हो वो घी का दीपक जलाएं। बाकी लोग तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों के भाव देखती हैं। अगर किसी के घर में चीजों का, सामग्री का अभाव है तो बिना सामग्री के भी माता रानी की पूजा मन से भी की जा सकती है। लेकिन जिसकी सामर्थ्य यदि हो तो उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और यदि आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो भी आपको पूजा करते समय 2 दीप जलाने चाहिए। एक दीपक आरती उतारने के लिए, जिसे आप हिला सकते हैं अपनी जगह से। दूसरा होता है अखंड दीपक, जिसे आपने माता की चौकी पर एक बार जब जला दिया तो उसे हिलाना नहीं होता है, हटाना नहीं होता है। और अखंड दीपक यदि आप जला रहे हैं तो अखंड दीपक जलाने का भी संकल्प आपको लेना होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पूजा भगवान गणेश जी की पूजा के अधूरी रहती है। तो आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा यदि हो तो प्रतिमा की स्थापना करें, नहीं तो आप 1 सुपारी पर मौली यानी कलावा लपेटकर उन्हें भी गणेश भगवान का भाव करके उनका पूजन 9 दिनों तक कर सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आपको माँ शैलपुत्री की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने के बाद सबसे अंत में आप श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन के पाठों का आप श्रवण करें या खुद से आप पाठ कर सकते हैं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें। हर दिन नियम से आप एक अग्यारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको गाय के गोबर का थोड़ा सा उपला तोड़कर उसे सुलगाकर एक मिट्टी के बर्तन में या हवन कुंड जो आपके पास हो उसमें आपको रखना है। थोड़ी सी हवन सामग्री उसमें डालें 5, 7, 9 या 11 बार, और उसके ऊपर आप कपूर रखकर जलाएं, जिसमें आप जलती हुई अग्नि में 1 लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर छोड़ें। ध्यान रखिएगा लौंग फूल वाली हो और साथ में थोड़े से बताशे भी डालें। उसके बाद थोड़े से जल के छींटे हवन कुंड के चारों ओर डालकर अग्नि देवता को प्रणाम करें। इस तरह से करने से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग माता रानी सहित हमारे सभी आराध्य देवी देवताओं तक पहुंच जाता है, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे देवी देवता भोग ग्रहण करते हैं। तो आप इस प्रकार से जो अग्यारी है वो हर दिन सुबह के समय कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक करने के बाद सबसे अंतिम दिन, जिस दिन आपके यहाँ पर कन्या पूजन होता हो, उस दिन पूर्णाहुति हवन किया जाता है। तो इस तरह से अग्यारी करने के बाद सबसे अंत में आप हाथ जोड़कर माता रानी से सच्चे मन से क्षमा याचना करें, ताकि पूजा पाठ में अगर कोई भी गलती रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो,
तो उसका दोष आपको ना लगे। फिर दिन भर व्रत रखें। सुबह की पूजा करने के बाद आप चाय, दूध, फल आदि ले सकते हैं और उसके बाद शाम की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी होती है। ध्यान रखिएगा कि जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश को बार बार अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए और अगर हो सके तो हर दिन नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक किसी एक छोटी कन्या का आप पूजन भी करें, क्योंकि छोटी कन्याएं देवी माँ का रूप होती हैं। कन्याओं का आप किसी एक कन्या का पूजन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ भी भेंट की सामग्री या जो आपने फलाहार खुद के लिए बनाया है उसका एक हिस्सा पहले निकालकर आप छोटी कन्या को खिलाएं, एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखें, फिर बाकी बचे हुए को आप स्वयं ग्रहण करें। परिवारजनों में प्रसाद रूप में आपको जरूर बांटना चाहिए। शाम के समय आप केवल धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारकर शाम की पूजा कर सकते हैं। हो सके तो पूरे 9 दिन तक देवी माँ के मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करें। नवरात्रि के पहले दिन आप पूजा करते समय अपने घर में चौकी पर कुछ दक्षिणा भी रखें, जिसका दान आप बाद में किसी छोटी कन्या को दे सकते हैं। इन 9 दिनों में हर दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक भी जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना हुआ तोरण बांधें और आपको घर परिवार के सदस्यों को या घर की सुख समृद्धि को बुरी नज़र से बचाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर आपको कलावा भी बांधना चाहिए। चाहे आप हैंडल पर बांध सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर जो कलावा है उसी में आप आम या अशोक के पत्ते तोरण के रूप में बांध सकते हैं। नवरात्रि की पूजा जिस भी घर में होती है वहाँ पर शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो भक्त हैं वो तो उपवास रखते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो माता रानी पर विश्वास नहीं करते हों या फिर नियम पालन नहीं करते हों और ऐसे काम करते हों जो कि व्रत को दूषित कर सकते हों। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से माता रानी की पूजा सच्चे मन से, सच्चे भाव से कर ही रहे हैं। आप तो नियम का पालन कर ही रहे हैं। माता रानी आपके परिवार के सदस्यों को भी सद्बुद्धि देंगी और एक न एक दिन वो भी आपकी तरह माता रानी की पूजा करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा शुद्ध अवस्था में ही करनी चाहिए और ऐसे में कई बार समस्या आती है महिलाओं या कन्याओं को, जिन्हें पहले दिन यदि पीरियड्स हो रहे हों तो उन्हें क्या करना चाहिए, व्रत रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो देखिए, अगर आप हमेशा से नवरात्रि के व्रत रखती आ रही हैं तो आपको व्रत तो रखने चाहिए, लेकिन पूजा खुद से नहीं करनी चाहिए। इस दौरान आप मानसिक भाव से, मानसिक रूप से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। मन में मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मोबाइल आदि के माध्यम से कथा का श्रवण, चालीसा का पाठ या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।